खबरों की तफसील शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब का सानहा मरी पर 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। गफलत बरतने पर DC रावलपिंडी, असिस्टेंट कमिश्नर मरी, CPO रावलपिंडी समेत दीगर अफसरान ओहदों से फारिग। उस्मान बुज़दार ने कहा, कौम से वादा किया था, कोताही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सानहा मरी में गफलत बरतने वाले 15 अफसरान तहकीकाती कमेटी के रडार पर। DC रावलपिंडी, AC मरी, CPO रावलपिंडी समेत दीगर अफसरान को उनके ओहदों से फारिग करते हुए इंजबाती कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। साने पर तहकीकात के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट पेश की गई, जिसकी रोशनी में जिम्मेदारों का तयन किया गया। ये बहुत बड़ा सानहा है और इसकी वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कर रहे थे। इस कमेटी ने बड़ी अर्करेजी से सानहा की रिपोर्ट मुरतब की और पसे पर्दा हकायक का जायजा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत कोताहियों की निशानदेही की गई। कमेटी की सिफारिशात पर 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत और कोताहियों की निशानदेही की गई। मुतलका हुकाम अपने फ़राइज़ और रिस्क का इदराक करने से कासिर रहे। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मजीद कहा, कौम से साने मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बाद सानहा मरी की तहकीकात में मजीद क्या पेशरफ्त हुई हैं, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल राजा से। जी सुहेल, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, सानिया मरी में 23 कीमती जानों के ज़िया पर ज़िला पंजाब का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल आया है। 15 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। रावलपिंडी के कमिश्नर और DC CPO रावलपिंडी को मुअत्तल करते हुए खिदमात वफाक के सुपुर्द करके इंज़बाती कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसी तरह ASP मरी हैं, AC मरी हैं और सर्कल ऑफिसर मरी हैं, एक्सियन, इसी तरह फॉरेस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी को समेत 15 अफसरान हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी केस की समाअत पर, जिस पर जस्टिस अब्दुल अजीज़ का कहना था कि AC मरी, असिस्टेंट कमिश्नर मरी, आपने मरी को राजा बाजार बना दिया है, नाजायज़ साउजात हैं। मरी में 23 अफराद जो जमाक हुए, आप उस वक्त कहाँ थे? आपने क्यों नहीं फ़ौरन एक्शन लिया? जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी को भी उनसे पूछा गया, जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी से ये कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट अपनी पेश करें। इसी तरह 15 अफराद हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप मैसेज को सीरियस नहीं लिया गया। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही सामने आई है। 6 रोज़ तहकीकाती कमेटी है, उन्होंने मरी में क़याम किया और मरी के जो सियाह हैं और मकामी अफराद हैं और इंतजामिया से फैक्ट्स एंड फिगर्स और कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जिसके बाद तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर आला पंजाब को पेश की थी। वज़ीर आला पंजाब ने 15 जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल कर दिया है और वीकेंड पर भी अब जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से मरी में शदीद बर्फ़बारी की पेशन गोई भी की गई है। और इसके साथ ये बताते चलें, जो सियाह है वो मरी में बर्फबारी के बाद 23 कीमती जानें जो मरी में ज़ाया हुई थी, उसमें। बहुत शुक्रिया सुहेल। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सानहा मरी से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए हैं कि सानहा मरी की रात 50 से 60 मील फी घंटे की रफ्तार से हवा चली। DC ने लापरवाही की। हम एक सानहे के बाद दूसरे का इंतजार क्यों करते हैं? ये आर्म्ड फोर्सेस का काम नहीं कि आकर ट्रैफिक चलाएं। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर मरी में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। जुम्मे की शब मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और मरी में शदीद बर्फबारी होगी, जबकि पीर के रोज भी ये जारी रहेगा। कश्मीर में सयाह जोड़े पर तशद्दुद करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुजफ्फराबाद के इलाके लंगरपुरा सैटेलाइट टाउन में सयाह जोड़े के साथ बदतमीजी और तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वालों में हफीजुर रहमान, शफकत और मोहम्मद दानिश चौधरी शामिल हैं। कोयटा में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कोयटा शहर के 20 से ज्यादा फीडर्स की बिजली 18 घंटों तक मुनक़ता है। ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अब्दुल गनी काकड़, क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं? देखिए, यकीनन ये एक बहुत बड़ा बुहरान है बिजली का, जो इस वक्त सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में सामने आया है। हुकूमत की जानिब से इस मसले से निपटने के लिए
गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। कोयटा के अक्सर जो इलाके हैं वहाँ बिजली की सप्लाई इस वक्त मुनक़ता है और केस्को की मुतलका जो टीमें हैं वो इस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं कर रही हैं। 20 से ज़ायद फीडर्स ऐसे हैं जिनकी बिजली इस वक्त मुनक़ता है और ये बिजली कल जब बारिश शुरू हुई थी रात को उस वक्त से मुनक़ता हुई थी और ताहाल मुनक़ता है। इस हवाले से केस्को के जो शिकायती मराकिज़ हैं शहरियों के बकौल जब वहाँ शिकायत दर्ज करने के लिए रब्ता किया जाता है तो अक्सर नंबर या तो दस्तियाब नहीं होते जिन नंबरों पर शिकायत दर्ज की बहुत जाती। शुक्रिया अब्दुल गनी काकर। खबरों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% हाजिरी के साथ आएंगे। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस एक और स्कूल को सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में अब तक 18 तालीमी इदारे सील हो चुके हैं। एनसीओसी इजलास में तय पाया है कि 10% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। 625 से ज़ायद तलबा के कोरोना टेस्ट किए गए जिनमें 25 तलबा मुस्बत रिपोर्ट हुए। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना एसओपीज़ के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया जिसके मुताबिक नई पाबंदियों का इत्तलाक 24 जनवरी से होगा। कराची और हैदराबाद में इंडोर तकरीबात पर 15 फरवरी तक पाबंदी आयद होगी। आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। एनसीओसी का PSL 7 के कराची मैचेस में शायकीन की शिरकत से मुतालिक बड़ा फैसला। 25% शायकीन स्टेडियम में मैचेस देख पाएंगे। पीसीबी वैक्सीनेटेड अफराद को टिकट के इजरा के लिए मैकेनिज्म तैयार करेगा। एनसीओसी ने विफाक, सूबों और पीसीबी को मरासला इरसाल कर दिया। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं पीसीबी एक जिम्मेदार इदारा है और उसे शायकीन क्रिकेट की सेहत और हिफाजत के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल अदराक है। अपने बयान में सलमान नसीर ने कहा अब PSL 7 के कराची में खेले जाने वाले हर मैच में 25% तमाशाइयों की आमद के इंतजाम को हतमी शक्ल देंगे। कारोबार बंद नहीं करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहते हैं कोरोना की एक और लहर आ रही है, उससे भी निकल जाएंगे। SME सेक्टर की माजी में कभी अहमियत नहीं दी गई जिसका GDP में अहम किरदार होता है। अब रोजगार की फराहमी में रुकावट बनने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। सियासी शख्सियात भी कोरोना से मुतासर होने लगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर कोरोना में मुब्तला हो गए। वजीर खजाना शौकत तरीन भी आलमी वायरस से न बच पाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आया। उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की नई किस्त मिलने के इम्कानात। आलमी मालियाती इदारे ने छठे इक्तसादी जायजे की मंजूरी देने के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कर्ज के प्रोग्राम की बहाली के लिए पेशगी शराइत पूरी किए जाने के बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 जनवरी को तलब हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जायदाद की नजरसानी शुदा कीमतों पर इत्तलाक 31 जनवरी तक रोक दिया है। आलमी बैंक की शराइत में एक शर्त पाकिस्तान को आमदनी में $40 करोड़ का इजाफा करना है जिसके तहत रियल एस्टेट कीमतों की शरह मार्केट कीमतों की शरह के करीब लाना है। ऊंट के मुंह में जीरा। कराची वालों के लिए बिजली की यूनिट 76 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 76 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी है। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी नवंबर 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुई। इंफॉर्मेशन कमेटी में PTV को 7 अरब सालाना बिजली के बिल्स में मिलने का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात फैसल जावेद ने PTV हुकाम को पुराने अदाकारों की रॉयल्टी बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए। PSL 7 एडिशन के नशरियाती हुकूक के हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कराची में नए बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज भी जारी है। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का एहतजाज भी जोर पकड़ रहा है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना मौजूद है, उनसे जानेंगे। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध असेंबली के सामने मौजूद हूं, जहां पर जमात इस्लामी का बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ धरना ये जारी है और ये धरने का आज जो है 20वां रोज़ है। आज भी यहां पर जो है जमात इस्लामी के रहनुमा, कारकुनान और शहरी मौजूद हैं। इसके अलावा खवातीन भी जो हैं और बच्चे बुजुर्ग वो भी जो हैं इस धरने के अंदर मौजूद हैं। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि जो बल्दियाती बिल बनाया गया है, सिंध हुकूमत जो है इसको वापस ले, क्योंकि इस बिल के जरिए सिंध हुकूमत ने जो बल्दियाती इदारे हैं उनके तमाम इख्तियारात जो हैं वो छीन लिए हैं और इसलिए इसको फौरी तौर पर जो है वापस लिया जाए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारा मसला शहर के बल्दियाती इदारों की बहाली है। कराची के मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इदारे चाहिए। कसूर में मंडी उस्मानवाला में मदरसा कारी के तशद्दुद से बच्चा जाँ बहक हो गया। मुलजिम ने सबक न याद करने पर तालिब इल्म शर्जील को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में सफाकियत की इंतहा हो गई। काहना में मुलजिमान ने घर में घुसकर लेडी डॉक्टर को बेटे और 2 बेटियों समेत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एक बच्चा महफूज रहा। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मशकूक गाड़ी घर के बाहर तकरीबन 2 घंटे तक खड़ी रही। लेजेंडरी गुलकारा महनाज बेगम की खूबसूरत यादें शेयर करेंगे।